करेंगे 100+ यानी कि 100 से भी ज़्यादा एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स के बारे में। सो गाइस, जब भी किसी पेशेंट के अंदर आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है तब उस कंडीशन में हमें कौन सी आई ड्रॉप देनी चाहिए, क्या उसका डोज रहता है, साथ ही उसके क्या क्या यूजेज रहते हैं, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहते हैं, मतलब किन पेशेंट को इन आई ड्रॉप्स को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही जब भी किसी पेशेंट के आँखों में खुजली चलती है, आँख में से पानी आ जाता है या फिर आँख में से म्यूकस जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, तो उस कंडीशन में हमें कौन सी आई ड्रॉप देनी चाहिए, उसके यूजेज, उसके डोज के बारे में आज की इस वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं सिम्टम्स यानी कि लक्षण। जब भी किसी पेशेंट के आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन, तो उस कंडीशन में हमें उनके पेशेंट के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है पेन। जब भी किसी पेशेंट के आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पेन यानी कि आँखों में दर्द जैसी समस्या देखने को मिलती है। ईचिंग इन आइज मतलब आँख में खुजली चलना, डिस्चार्ज वाटर यानी कि आँख में से पानी बहना, आँखों में जलन, आँखों में से म्यूकस प्रोड्यूस होना जो कि वाइट कलर का होता है, जो आँखों के एक साइड में एकत्रित हो जाता है, साथ ही आँख लाल हो जाना, ऐसी कंडीशन होती है जो पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। सो आगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो गाइस, जब भी किसी व्यक्ति के अंदर आई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में हम जो मोस्ट पॉपुलर सिरप देते हैं वो होती है सिफ्रोफ्लॉक्सिन। आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, यूजेज एंड डोज यानी कि मात्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी सिरप है वो होती है सिफ्रोफ्लॉक्सिन, मोस्ट पॉपुलर सिरप है। यूजेज के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है रेड आइज यानी कि जब भी किसी पेशेंट के अंदर आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है, साथ ही उसकी आँखें लाल हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमें सिफ्रोफ्लॉक्सिन जो एंटीबायोटिक सिरप यानी कि आई ड्रॉप होती है उसको देते हैं। नेक्स्ट है आई पेन। जब भी किसी पेशेंट के आँखों में पेन होता है तो उस कंडीशन में भी हम सिफ्रोफ्लॉक्सिन होती है उस आई ड्रॉप उसे दे सकते हैं। नेक्स्ट होता है ईचिंग यानी कि आँखों में खुजली चलना, आँखों में जब भी खुजली चलती है तो उस कंडीशन में भी हम सिफ्रोफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप दे सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो डोज रहता है वो सीधे ही आँखों में 2 ड्रॉप्स डाली जाती है और ये बीड़ी में चलती है, मतलब दिन में इसे 2 बार डाल सकते हैं, सुबह और शाम। यह एक मोस्ट पॉपुलर सिरप है जो कि मार्केट में सिफ्लॉक्स नाम से मिल जाती है। सिफ्लॉक्स इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है आई इन्फेक्शन में मोस्ट पॉपुलर सिरप मॉक्सीफ्लॉक्सिन, जो कि इसको शॉर्ट में मॉक्सी के नाम से भी जाना जाता है। आँखों में जब भी किसी पेशेंट की इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में मॉक्सीफ्लॉक्सिन एक कॉमन आई ड्रॉप होती है जो पेशेंट को दी जाती है। यूजेज के बारे में देखें तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूज होता है वो होता है रेड आइज। जब भी किसी पेशेंट की आँखें लाल हो जाती है, साथ ही आँखों में दर्द और आँखों में खुजली चलना जैसी समस्या देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में मॉक्सीफ्लॉक्सिन यानी कि मॉक्सी आई ड्रॉप होती है वो पेशेंट को दी जाती है। डोज के बारे में बात करें तो इसका भी डोज 2 ड्रॉप्स होती है जिसको बीड़ी में देते हैं, मतलब दिन में 2 बार पेशेंट की आंखों में देना होता है। सो गाइस, नेक्स्ट हमारे जो सिरप है उसका नाम होता है टोब्रामाइसिन सिरप, जो कि मार्केट में टोबा या फिर टोबा डीएम नाम से मिल जाती है। टोबा डीएम इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है और इसमें जो कंटेंट रहता है वो होता है टोब्रामाइसिन। यूजेज यानी कि उपयोग के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है रेड आइज यानी कि आंखें लाल होना, आंखों में दर्द, आंखों में खुजली चलना, साथ ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि जीवाणु संक्रमण जब भी किसी पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में हमें जो टोब्रामाइसिन एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है वो पेशेंट को देते हैं। डोज के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डोज होता है वो बीडी होता है, मतलब दिन में 2 बार सुबह और शाम को इसे आँखों के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है मोस्ट पॉपुलर कॉमनली यूज़ की जाने वाली सिरप है जॉक्सिम डी, जिसमें जो कंटेंट होता है वो होता है सिफ्रोफ्लॉक्सिन प्लस डेक्सामेथाजोन। इसमें स्टेरॉइड भी प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये बहुत जल्दी असर करती है। जॉक्सिम डी इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है और मार्केट में ये जॉक्सिम डी या फिर सिफ्रोफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप्स के नाम से मिल जाती है। यूजेज के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आंखें लाल हो जाना, आंखों में दर्द, आंखों में एलर्जी या फिर जीवाणु संक्रमण। इन कंडीशन में जब भी पेशेंट को देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर, तो उस कंडीशन में हमें जॉक्सिम डी
यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सिन प्लस डेक्सामेथासोन जो ड्रॉप होती है, आई ड्रॉप, उसे दे सकते हैं। ये आई ड्रॉप साथ ही ये ईयर ड्रॉप भी होती है, मतलब जब भी किसी पेशेंट के कान में भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हम इसे जॉक्सिम डी जो आई ड्रॉप है उसको दे सकते हैं। डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज बीडी में रहता है, मतलब दिन में 2 बार इसे दे सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट हमारी जो एंटीबायोटिक सिरप है यानी कि आई ड्रॉप है वो होती है रिफ्रेश फियर, मोस्ट पॉपुलर सिरप जो कि आँखों में इन्फेक्शन हो जाते हैं उसमें देते हैं। यूजेज के बारे में बात करें तो इसका मेनली जो यूजेज होता है वो होता है डिस्चार्ज वाटर इन आइज। जब भी किसी पेशेंट के अंदर कंटिन्यू आँखों में से पानी गिरता है, या फिर आँखों में पेन होता है, आँखों में एलर्जी हो जाती है, या फिर जीवाणु संक्रमण यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें रिफ्रेश फियर जो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है उसे दे सकते हैं। मेनली इसका जो यूज होता है वो होता है आँखों में से जब भी किसी पेशेंट के पानी आता है और आँखें रेड हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें रिफ्रेश फियर जो आई ड्रॉप है उसको दे सकते हैं। डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज बीडी में रहता है, मतलब दिन में 2 बार इसे दे सकते हैं, सुबह और शाम। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है उसका नाम होता है ओलोपेट सिरप, और इसमें जो कंटेंट प्रेजेंट होता है वो होता है ओलोपेटाडिन। और इसके डोज के बारे में बात करें तो इसका भी डोज वही है। यूजेज के बारे में बात करें तो यूज वही है, मतलब डिस्चार्ज वाटर इन आइज, आँखों में से पानी गिरना, आँख में दर्द, आँख में से एलर्जी या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब भी किसी पेशेंट में हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें जो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है वो दे सकते हैं ओलोपेट। डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज वही है, मतलब बीडी, मतलब दिन में 2 बार दे सकता है। और अगर सीवियर इन्फेक्शन हो जाए किसी पेशेंट के अंदर तो ये TDS में भी चलती है। TDS मतलब दिन में इसके 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो एंटीबायोटिक सिरप है उसका नाम होता है नेटामाइसिन सिरप, और इसमें जो कंटेंट होता है वो होता है नेटामाइसिन, साथ ही इसका जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो होता है नेटामाइटिक, जो इसका इसी नाम से मार्केट में मिल जाती है। यूजेज के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है फंगल इन्फेक्शन, यानी कि जब भी किसी पेशेंट के आँख में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में आँख में दर्द, आँख में एलर्जी या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब भी किसी पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है आइज़ में, तब उस कंडीशन में हमें जो नेटामाइसिन सिरप है आई ड्रॉप उसे दे सकते हैं। डोज के बारे में बात करें तो इसका भी डोज वही है, मतलब बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है मोस्ट पॉपुलर सिरप जो आई फ्लू या फिर अन्य किसी कंडीशन में दे सकते हैं वो होती है फ्लूकोनाजोल सिरप, और इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है वो होता है जोकन। ये मार्केट में जोकन नाम से भी मिल जाती है, प्लस इसको फ्लूकोनाजोल नाम से भी मिल जाती है। यूजेज के बारे में बात करें तो फंगल इन्फेक्शन, आँख में दर्द, आँख में एलर्जी या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब भी किसी पेशेंट के अंदर देखने को मिले आइज़ में, तो उस कंडीशन में हमें फ्लूकोनाजोल या फिर जोकन जो आई ड्रॉप होती है उसे पेशेंट को दे सकते हैं। डोज इसका TDS में रहता है, मतलब इसको दिन में 3 बार दे सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है मोस्ट पॉपुलर सिरप वो होती है ऑफ्लॉक्सिन, और इसमें जो पॉपुलर ब्रांड नेम होता है वो होता है फ्लेक्सामोल। ये मार्केट में फ्लेक्सामोल नाम से भी मिल जाती है, और इसमें जो कंटेंट प्रेजेंट होता है वो होता है फ्लॉक्सिन। यूजेस के बारे में बात करें तो फंगल इन्फेक्शन, आई पेन, आई में एलर्जी या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब भी किसी पेशेंट के अंदर देखने को मिले आइज़ के अंदर, तो उस कंडीशन में हमें जो एंटीबायोटिक सिरप देनी चाहिए वो होती है फ्लुक्सामाइड। डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज TDS में रहता है, मतलब दिन में इसको 3 बार दे सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। नेक्स्ट और लास्ट हमारी जो एंटीबायोटिक सिरप है वो होती है हाइड्रोप्रोफिल। यूजेज के बारे में बात करें तो ड्राई आइज, यानी कि जब भी किसी पेशेंट की आई सूख जाती है, उसमें वाटर की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में आँख में पेन, आँख में सूजन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये कॉमन प्रॉब्लम जब भी किसी पेशेंट के आँख में देखने को मिले, तो उस कंडीशन में हमें हाइड्रोप्रोफिल जो एंटीबायोटिक सिरप है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसका डोज जो रहता है वो TDS में चलता है, मतलब इसको दिन में 3 बार दे सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।
हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।